हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे कक्षा 10 गणित की और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस है, अध्यायवार जो आपका पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम उस पर एक हम लोग नजर डालेंगे, एनालिसिस करेंगे और कुल कितने क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक के अंतर्गत करने हैं उन सब पर आप लोग फटाफट से एक नजर डालने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस की। ठीक है, इसके बाद सिलेबस के बाद हम लोग प्रॉपर तौर पे रेगुलर क्लासेस लेते जाएंगे और आपके पास जो कोर्स है वो आता जाएगा। ठीक है ना, उससे पहले भैया ये ध्यान रखना है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। बहुत अच्छी लाइन है ये आपको मोटिवेट करने के लिए। बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। वो जो कर्म है, वो जो आपका फर्ज है, वो जो आपकी मेहनत के लिए आपको योगदान देना है, वो करते जाइए। हर एक चीज, हर एक सफलता आपके पास होगी, आपका लक्ष्य आपके पास होगा। इस बात को ध्यान रखना। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस है उसको देखने वाले हैं, कक्षा 10 मैथ कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके पास है कि टोटल क्वेश्चन हमको कितने कर लेने। भैया टोटल क्वेश्चन हमारे पास करने के लिए है 382। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास करने के लिए कितने, पूरी एनसीईआरटी किताब में कक्षा 10 गणित के अंतर्गत आपको मात्र 382 क्वेश्चन करने हैं। जितना भी मैं करा रहा हूं उसका हैंड रिटन नोट्स जरूर से जरूर बनाना है। इस बात पे मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं, कि आपको खुद के नोट्स हर हाल में बनाने ही बनाने। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपके 382 टोटल एनसीईआरटी में 382 क्वेश्चन होने वाले हैं। हम लोग बात कर लेते हैं पहले अध्याय के साथ। और यहाँ पर आप देखिए पाठ्य पुस्तिका में पाठ्य सामग्री का पूर्ण संयोजन का मतलब यहाँ पर यह है कि एनसीईआरटी ने क्या किया है कि जो पहले पुरानी किताबें थी उसमें से कुछ कोर्स हटा दिया है, कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं, कुछ कोर्स हटा दिया है। तो अब नए सत्र के लिए क्या किस तरीके से रहेगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देख लीजिए, पहला जो चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। कुल कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 17 क्वेश्चन करने के लिए। कुल कितने क्वेश्चन है पहले चैप्टर के अंतर्गत, 17 क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद का, दूसरा चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पर करने के लिए आपके पास 8 क्वेश्चन। इसको आप चैप्टर मत कहिए, इसको चैप्टर नहीं कहिए, इसको प्रश्नावली बोल दीजिए, बस एक्सरसाइज है। 8 क्वेश्चन क्या होते हैं यार, तो मामूली से 8 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। कुछ ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, इसमें आराम से कर लेंगे। इसके बाद है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और यहाँ पर करने के लिए हमारे पास 22 क्वेश्चन है। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तीसरे चैप्टर में। द्विघात समीकरण की बात कर लेते हैं। द्विघात समीकरण चौथा आपका चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो द्विघात समीकरण कहीं ना कहीं आप लोग बताना मुझे कमेंट्स करके, चैप्टर कक्षा 8 में जो आपका ये द्विघात समीकरण वाला पोर्शन है, कक्षा 8 में कितने लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है, द्विघात समीकरण कितने लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज आपको पहले पढ़ाई जाती है कक्षा 8 में। ठीक है ना, 22 क्वेश्चन यहाँ पर भी करने के लिए। आगे बढ़े समांतर श्रेणी, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पर भैया सबसे ज्यादा 65 क्वेश्चन है। आपका पूरी किताब में सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यही है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, और इस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। क्यों? क्योंकि कक्षा 11 में भी इससे रिलेटेड आपका जो श्रेणियों वाला पोर्शन है वो आपको कक्षा 11 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कक्षा 9 में भी आपने त्रिभुज पढ़ा है, कक्षा 10 में भी आप त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे और ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 37 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है ना, और ट्राइंगल्स एक ऐसा पोर्शन है जो बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है, अच्छे नंबर यहाँ से मिलते हैं। थोड़ा सा टफ भी मैं कह सकता हूँ, टफ इस अंदाज में क्योंकि काफी स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर फंसते हैं, इसलिए मैं टफ कह रहा हूँ। अगर आप सीखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, हाँ, तो ट्राइंगल्स के बाद हम लोग बात कर लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने कक्षा 9 में भी देखी है, आप कक्षा 10 में भी देख रहे हो, कक्षा 11 में भी मिलेगी और कक्षा 12 में भी मिलेगी। तो निर्देशांक ज्यामिति आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, इस बात को समझिएगा। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब देखो चैप्टर नंबर 8 और 9 को मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से आधारित है। ठीक है ना, त्रिकोणमिति से आधारित ये दोनों ही चैप्टर हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कक्षा 11 में भी आपको त्रिकोणमिति मिलेगी, कक्षा 12 में भी आपको त्रिकोणमिति मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर कक्षा आपके 10 के लिए 8 और 9, चैप्टर नंबर 8 और 9 में त्रिकोणमिति का परिचय, और चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में 31 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में 22 क्वेश्चन, तो यहां से आपके पास टोटल क्वेश्चन 53 हो गए। ठीक है ना, तो अगर मैं बात कर लूं तो त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 8 और 9 में मिला के यहाँ पर आपको 53 क्वेश्चन करने। इनको मैंने एक साथ ले लिया क्योंकि 8 और 9 दोनों एक ही है ना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब ये होता है कि बोट वाले सवाल रहते हैं, मीनार वाले सवाल रहते हैं, परछाई वाले सवाल रहते हैं, इस तरीके के, लेकिन वो त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड था, इसलिए मैंने साथ में दोनों को रख लिया। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और फिर व्रत, सर्किल, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छा है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। ठीक है ना, सर्किल 20 क्वेश्चन मात्र आपको करने हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे तो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, व्रतों से संबंधित आपका क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, 16 क्वेश्चन है मात्र, 16 क्वेश्चन। ठीक है ना, 16 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर रहने वाला ये। इसके बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो कक्षा 9 में भी आपने क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो आपने फॉर्मूले याद किए थे वो यहाँ पर भी काम आएंगे, और आगे जाके ये क्षेत्रफल और आयतन के जो फॉर्मूले हैं वो आगे जाके आपको 11 में भी काम आएंगे और 12 में भी काम आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड आपके यहाँ पर 24 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका सांख्यिकी। ठीक है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर रहेगा स्टैटिक्स का, सेकंड लास्ट चैप्टर स्टैटिक्स का, 30 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं आप लोग। इसके बाद प्रायिकता, देखो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको 9 में भी पढ़ी, 10 में भी, 11 में भी और 12 में भी, हर जगह प्रायिकता आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पढ़ना है, 38 क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है करने के लिए। और इस प्रकार से अगर हम बात करें तो कक्षा 10 गणित के अंतर्गत 14 चैप्टर है, 382 कितने क्वेश्चन हमको करने भाई, 382 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने के लिए मिलेंगे, 382 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, इस नंबर पर आपको मुझे मैसेज करना है, अपना नाम बताना है, कक्षा बतानी है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग 382 क्वेश्चन लगाएंगे, पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, हर एक चीज कराई जाएगी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। और अंत में यही बात है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।